बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 12 फरवरी, डे है मंडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा जनाब 13 फरवरी ट्यूसडे के लिए। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि मार्केट का ट्रेंड समझने में आपके लिए आसानी रहे। तो जनाब, वीक के पहले दिन आज हमने मार्केट के अंदर एक ब्लड बाथ देखा और इंडेक्स ने जनाब अपने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 1878 पॉइंट्स के साथ इंडेक्स ने 61,065 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इंडेक्स नेगेटिव रहा जनाब -2.98%। वॉल्यूम की बात करें जनाब 200.89 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनस्बत हायर हैं। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी जनाब 62,943 के पास से दी थी। अपना जो लो पोस्ट किया है 60,647 का किया है। अपना जो हाई पोस्ट किया है 62,634 का किया है। थ्रू आउट द डे जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन रही है जनाब ओपनिंग से लेके स्टार्ट तक अंडर प्रेशर रही है और बेयर का कंट्रोल रहा है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे जनाब KEL है, जिसने 4.21 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। सेकंड नंबर पे जनाब WTL है, जिसने 1 रुपीज़ 21 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर है OGDC का, जिसने 134 के ऊपर लोअर लॉक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर है जनाब हेस्कोल का, फिर PPL का, फिर FFL का, पेल का, सीनर्जी का, BOP का, PIE का। जनाब तकरीबन 10 स्टॉक्स रहे हैं आज एक्टिव और 10 के 10 जनाब निगेटिव रहे हैं। कंपनीज़ की तो 4 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 87 रही हैं, अनचेंज 9 कंपनीज रही हैं। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांसर में जनाब नंबर 1 पे IBFL है, जिसने 4 पॉइंट्स ऐड किए हैं। BOP ने जनाब 1 पॉइंट ऐड किया है। इंडू ने जनाब 0.27 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर हम बात करें जनाब डिक्लेयर की, नंबर 1 पे OGDC है जनाब, जिसने 213 पॉइंट्स का इंडेक्स को डेंट लगाया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे PPL है जनाब, जिसने 178 पॉइंट्स का डिक्लाइन लगाया है। मारी पेट्रोलियम ने 103 पॉइंट्स का डिक्लाइन लगाया है। हब पावर ने जनाब 78 पॉइंट्स का डिक्लाइन लगाया है। उसके बाद लकी सीमेंट ने जनाब 67 पॉइंट इनमें से डिक्लाइन किए हैं। PSO ने जनाब 66 पॉइंट इनमें से डिक्लाइन किए हैं। की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की तो जनाब जस्ट सिंगल कंपनी की अनाउंसमेंट हुई है, नेटसोल की। इसकी EPS आई है 6 रुपीज़ 8 पैसा की और Q2 का जनाब ये रिज़ल्ट है। जनाब बात करें बोर्ड मीटिंग की, तो कल जनाब 13 फरवरी को 4 कंपनीज़ की मीटिंग है। नंबर 1 पे डोल है जनाब, जिसकी लाहौर के अंदर मीटिंग है, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। सेकंड नंबर पे ABL है जनाब, जिसकी लाहौर के अंदर मीटिंग है, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। उसके बाद SUTA में इसकी कराची के अंदर मीटिंग है जनाब, और मैटर अदर दैन फाइनेंशियल जो है मीटिंग का एजेंडा है। उसके बाद PTC की मीटिंग है जनाब इस्लामाबाद के अंदर, एनुअल अकाउंट्स मीटिंग का एजेंडा है। पे आउट की तो जनाब कल INIL की जनाब पे आउट की डेट है, 2 रुपीज़ का आपको डिविडेंड दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटाइटलमेंट डेट तो जनाब 13 फेब 2024 है। बात करते हैं आज की इंसाइडर ट्रांजेक्शन की। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो ट्रीट है, इसके एक्शन बाइंग का शो हो रहा है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि 3 लाख शेयर्स की बाइंग हुई है 16 रुपीज़ 55 पैसे की प्राइस के ऊपर। मेजर ट्रांजैक्शन है जनाब। और उसके बाद जनाब सेकंड एक्शन नज़र आ रहा है HBL के अंदर सेलिंग का, और 5000 शेयर्स की सेलिंग हुई है 109 की प्राइस के ऊपर। थर्ड ट्रांजेक्शन जनाब टी कॉर्प के अंदर है, एक्शन बाइंग का है जनाब। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1,38,500 शेयर्स की बाइंग हुई है 15 की प्राइस के ऊपर। और इसके अलावा जनाब MCP के अंदर ट्रांजेक्शन शो हो रही है, एक्शन बाइंग का है। मेजर ट्रांजेक्शन हुई है 8,14,623 शेयर की बाइंग हुई है 183 रुपीज़ 76 पैसा की प्राइस के ऊपर। अच्छा जनाब, आपके साथ न्यूज़ की बात कर देता हूँ, न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर एक साइड न्यूज़ है, आतिफ मियाँ, a noted Pakistani American economist and currently a professor of economics, public policy and finance at Princeton University, has said that Pakistan is bankrupt and sinking deeper every year. तो जनाब उनके लिए उनकी राय पाकिस्तान के बारे में एक नेगेटिव राय आई है, और एक समझ लें कि एक ये नोटेड बंदे हैं जो कि इनकी जो बात मानी जाती है। उन्होंने जनाब ये पाकिस्तान के बारे में कहा कि पाकिस्तान जो है वो बैंकक्रप्ट हो चुका है, और वो हर ईयर जो है वो डीप के अंदर जा रहा है, गहराई के अंदर जो है पाकिस्तान गहराई की दलदल में फंसता जा रहा है।
मार्केट के बारे में एक और तजिया बिजनेस रिकॉर्डर का आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सिंस देन फॉर द लास्ट 2 months the KAC 100 index has been within range with the lowest range 59,170 and the highest at 66,426 as the market awaited clarity expected after the election. राइट फैसल हफीज़ साहब। उसके बाद नंबर जनाब, बट द इलेक्शन रिजल्ट हैव ओनली इंक्रीज द अनसर्टेनिटी एज नो सिंगल पार्टी वॉन अ मेजॉरिटी रिफ्लेक्टेड इन अ डीप नेगेटिव ओपनिंग ऑन द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर द मार्केट ओपन ऑन February 9, 2024। तो जनाब इनके मुताबिक इलेक्शन के अंदर जो थे वो क्लियरिटी आनी चाहिए थी इलेक्शन के बाद, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन मार्केट जो है अभी तक जो है जनाब वो इसी वजह से मार्केट प्रेशर के अंदर है। और लास्ट जो 2 सेशन थे उसके अंदर मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर देखा गया है। इसकी वजह यही रही है कि इलेक्शन के बावजूद अनसर्टेनिटी अभी तक मौजूद है और कोई भी पार्टी जनाब मेजॉरिटी के साथ जो है वो गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है। इसीलिए जनाब मार्केट के अंदर भी कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो जनाब KAC 100 इसका डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि आज जनाब जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो बना जनाब 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न बना है और सेकंड जनाब 9th लार्जेस्ट डिक्लाइन देखा गया है मार्केट के अंदर, जो कि मार्केट ने 1800 से अबव पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन किए हैं। 9th लार्जेस्ट डिक्लाइन देखा गया है KAC 100 की हिस्ट्री के अंदर। अगर हम बात करें जनाब मार्केट के पास नए सपोर्ट की, तो मार्केट के पास जो नए सपोर्ट बन रही है वो बन रही है जनाब 58,756 की। अगर फिबोनाची की रिट्रेसमेंट की बात की जाए तो जनाब नेक्स्ट जो सपोर्ट बनती है वो बनती है 60,552 की। मतलब मार्केट 60,052 को भी टच कर सकती है। लेकिन जनाब फिलहाल जो पोजीशन है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से मार्केट अपनी वीकली बॉटम को भी टेस्ट कर रही है, जो कि बनता है जनाब 60,558 के अराउंड। अब देखना यह कि जनाब मार्केट कल कैसा मूव करती है। अगर मार्केट ने कल अपने फर्स्ट आवर की क्लोजिंग 61,637 को मैनेज करते हुए अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की, जो कि पहले जनाब मार्केट के पास सपोर्ट थी, अभी रेजिस्टेंस बन गई है। अगर मार्केट ने 61,637 को मैनेज किया फर्स्ट आवर के अंदर, तो भी जनाब आप मार्केट के अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अगर दूसरी तरफ आप देखते हैं कि मार्केट 60,500 को भी मार्केट रेस्पेक्ट दे रही है, तो वहाँ पर भी चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से रिबाउंड हो जाए। लेकिन फ़िलहाल जो पोजीशन है करंट कैंडलस्टिक पैटर्न और जनाब वॉल्यूम की पोजीशन और ओवरऑल जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जो पोजीशन है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि मार्केट के पास शॉर्ट कवरिंग की कम से कम गुंजाइश बनती हुई नज़र आ रही है कि कल मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ठीक है ना, तो देखते हैं कि कल मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। लेकिन फिलहाल ये स्ट्रेटेजी आपको वही रखनी है। फिलहाल आप वेट एंड वॉच पे रहें, अभी फिलहाल बाइंग नहीं करें। अगर मार्केट 61,637 के अबव क्लोजिंग देगी तो बाइंग करेंगे, लेकिन फिलहाल जब तक मार्केट 61,600 के बिलो ट्रेड कर रही है और 60,500 के अबाउ ट्रेड कर रही है, तो मार्केट की पोजीशन यहाँ पे डाउटफुल है। मैं आपको यही कहूँगा कि फ़िलहाल अपनी पोजीशन को आप होल्ड करें। आपके पास जो प्रीवियस बाइंग थी उसको होल्ड करें, फिलहाल फ्रेश बाइंग से अवॉइड करें। यही जनाब पोजीशन मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी सजेस्ट की है, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बॉटम 60,558 नाउ इंशाल्लाह शार्प रिकवरी बाउंस इज एक्सपेक्टेड। और मैंने ये भी कहा कि जनाब डोंट सेल यूर बाइंग एंड कवर यूर शॉर्ट पोजीशन इज सजेस्टेड। मतलब शॉर्ट सेलिंग को मैंने कवर करने का कहा था और अपनी जनाब बाइंग पोजीशन को होल्ड करने का कहा है, मतलब प्रीवियस बाइंग को। और जनाब आज हमने सारी तकरीबन पोजीशन ज़्यादातर रखी थी वो शॉर्ट सेल के ऊपर रखी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब ग्रुप के अंदर कल की बात है जनाब, कल जो मैंने स्टॉक सजेस्ट किए थे स्विंग ट्रेड के लिए, उसमें नंबर 1 पे था ATRL। ATRL के लिए जनाब शॉर्ट सेल मैंने सजेस्ट की थी। टारगेट दिए थे जनाब 300 का, वो कहा था कि शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ पे रहें, 322 से लेके 325 की रेंज के अंदर शॉर्ट करें। तो जनाब आज ATRL 300 को भी टेस्ट कर चुका है, बल्कि उसके बिलो गया। उसके बाद नेट सोल्ड के अंदर भी जनाब मैंने शॉर्ट सेल सजेस्ट की थी, शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ, और कहा था कि 91.94 से लेके 95 की रेंज के अंदर आपके अंदर शॉर्ट पोजीशन लें। टारगेट दिया था जनाब 87 का और नेक्स्ट सेकंड टारगेट दिया जनाब 83 का। स्टॉप लॉस दिया था जनाब 98 का। तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि ये भी आज हमारा टारगेट अचीव हो चुका है और 87 को नेट सोल्ड टेस्ट कर चुका है। थर्ड जनाब PPL के अंदर बाय कॉल जनरेट की थी, लेकिन ये कॉल हमारी फेल गई और हमें जनाब इस कॉल के अंदर लॉस हुआ है। और हमारा जो स्टॉप था जनाब 109 का वो हिट हो चुका है, और क्योंकि PPL ने अपनी क्लोजिंग 109 के बिलो एडजस्ट की है लोअर लॉक के ऊपर।
उसके बाद जनाब TGL के अंदर शॉर्ट सेल सजेस्ट की थी कि 92 के अराउंड आप इसको शॉर्ट सेल करें। टारगेट दिया था जनाब 86 का, ये भी हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। उसके अलावा GHNI के अंदर जनाब मैंने कहा था कि 153 जो करंट प्राइस थी वहाँ बाय करें और सेकंड बाय करें 148 के ऊपर, और टारगेट जो था 165 का दिया था और 145 का स्टॉप दिया था। तो जनाब इसकी जो पोजीशन रही है GHNI की तकरीबन जनाब ये फ्लैट रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से 147 के अराउंड ये क्लोज हुआ है। तो जनाब 5 कॉलों में से जो कि स्विंग ट्रेड के लिए दी थी, लेकिन ये कॉलें वीकली बेसिस के ऊपर थी, लेकिन फर्स्ट वीक के फर्स्ट डे ही जनाब इतना मार्केट के अंदर जो हमें प्रेशर देखा गया है कि ये वीक के पहले दिन ही जनाब इन कॉल्स का जो है वो टारगेट हिट हो चुका है। ATRL, नेटसोल और TGA मार्केट की छोटी सी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो कल आपको काम आएगी। वीडियो काम आए तो दुआ में रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।